गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक हमारा जो का सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। टॉपिक क्या हमारा सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो टॉपिक का नाम है सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले सोल्युबिलिटी किसे कहते हैं? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूट का मास या इलेक्ट्रोलाइट का मास है जब 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है, सैचुरेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सोल्युबिलिटी कहते हैं। और जो का नंबर ऑफ जो का ग्राम पर मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का सोल्युबिलिटी ऑफ दैट कॉन्स्टेंट। या फिर हम क्या कहें नंबर ऑफ ग्राम मोल, जो ग्राम मोल होगा उसका जो तो क्या कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो ग्राम ऑफ मोल है सोल्यूट के वो डिजोल्व करेंगे 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम क्या कहें? सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट के नाम से भी कह सकते हैं। तो सोल्युबिलिटी क्या होगी? तो या तो हम ये बताएंगे जो मास है किसी भी सोल्यूट का 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करता है और सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, उसको सोल्युबिलिटी कहेंगे। या फिर नंबर ऑफ ग्राम मोल सोल्यूट का डिजोल्व करेंगे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट में, उसको हम क्या कहें? सॉल्वेंट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, उसको क्या सोल्युबिलिटी ऑफ कॉन्स्टेंट के नाम से कहेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करें इसको हम? तो जो का सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन मोल बाय लीटर। तो सोल्युबिलिटी सोल्यूट इन ग्राम जो का पर लीटर या फिर मोलिकुलर मास, मतलब ग्राम बाई मोलिकुलर मास गुना में क्या जगह दें जो का बाई जो का लीटर, मतलब उसका जो लेंगे उसके द्वारा बताएंगे। ये तो हो गई सोल्युबिलिटी। अब आएगी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इफ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ए इलेक्ट्रोलाइट एट ग्रेजुअली इंक्रीज अमाउंट। तो हम क्या करें? जो का कोई भी हमारे पास क्या गिवन अमाउंट सॉल्वेंट की है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो का ए इलेक्ट्रोलाइसिस एट ग्रेजुअली इंक्रीज अमाउंट ऑफ जो का अमाउंट तो का ए स्टेज रीच जो का व्हेन सम ऑफ जो का सोल्यूट रिमेन अनडिजोल्व। तो जो हमारी क्या सोल्यूट की मात्रा अनडिजोल्व रहेगी, तो नो मैटर तो का हाउ तो का क्या लॉन्ग वी जो का वेट और जो का हाउ विगसली जो का स्टील। तो क्या होगा इसमें जो अमाउंट है किसी भी सॉल्वेंट की पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोलिसिस एडिड ग्रेजुअली इंक्रीज अमाउंट, उसकी मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्या ए स्टेज रीच एक ऐसी स्टेज आ जाएगी वैन सेम ऑफ जो का सोल्यूट रिमेन अनडिजोल्व, तो जो उसकी जो सोल्यूट की मात्रा डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। नो मैटर लॉन्ग वेट जो का बिगसली स्टील, मतलब जो इसमें उसके बाद वो घुलना बंद हो जाएगा। दिस सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड, उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन के नाम से कहते हैं। ए सोल्यूशन रिमेन इन जो का कॉन्टैक्ट विद अनडिजोल्व सोल्यूट तो का इज सेड टू बी सैचुरेट, जो उसमें अनडिजोल्व सोल्यूट रह जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेट के नाम से कहते हैं। ए सैचुरेट स्टेज द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिजोल्व ऑलवेज कॉन्स्टेंट है। तो क्या कहा? 4 है। तो गिवन अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सोल्वेंट, तो इसमें क्या होगा? जो का उसकी क्या होगी? जो का किसी भी सोल्यूट की जो का एक निश्चित मास उसके अंदर डिजोल्व होती है, तो का गिवन अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सोल्वेंट एट जो का डेफिनेट टेम्परेचर क्या उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट ही उसके अंदर डिजोल्व होगी। इन केस ऑफ इलेक्ट्रो जो का सोल्यूट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेशन का मतलब वो आयन के अंदर कन्वर्ट होगा सोल्यूशन के अंदर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ सोल्यूट तो का डिजोल्व तो इलेक्ट्रोलाइट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब जो उसकी जो का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो किस पर कंसेप्ट जो का जितने उसके अमाउंट डिजोल्व है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 10 है। ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ जो का एन इलेक्ट्रोलाइट टू इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कैन बी रिप्रेजेंट एज, उसको हम जो का इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा उसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बी में क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम है, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा। तो क्या जो का इसको क्या बताएंगे? ए बी में क्या होगा? वो तो ये आयनाइजेबल है, उसके बाद जो क्या हुआ? अनायनाइज। तो उसके बाद यहाँ इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कह सकते हैं हम ए बी ए प्लस जो का बी नेगेटिव आयन सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर। तो के वन किसके को जाएगा? ए की का बी के बाई ए बी, तो इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये होगा इसका। अब जो के वन हो गया ये, अब जो का कंसंट्रेशन ऑफ जो का है वो ए बी रिमेन कॉन्स्टेंट, तो कंसंट्रेशन ए बी की क्या कॉन्स्टेंट है? K1 AB वो कॉन्स्टेंट होगा। तो K1 AB ए प्लस जो का बी नेगेटिव की कंसंट्रेशन, उसको हम क्या KSP से लिखे? KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मतलब क्या होगा कि जो हमारे जो उसकी कंसंट्रेशन ए बी की सेम है, तो K1 इंटू ए बी वो क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा, जिसको हम क्या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कहेंगे। और ये क्या होगा? ए की कंसंट्रेशन है और जो का माइनस इंटू बी की कंसंट्रेशन है, बी नेगेटिव की कंसंट्रेशन, इसके द्वारा बताया जाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन आ गई है दैट जो का है इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आयन।
तो उसको इस प्रकार बताते हैं हमें। तो का जो प्रोडक्ट ऑफ कंसिडर आयन है इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ जो का एन इलेक्ट्रोलाइट गिवन टेम्परेचर, तो जो क्या होगा जो का द प्रोडक्ट ऑफ कंसिडरेशन इन जो का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर है तो क्या क्या द प्रोडक्ट ऑफ कंसिडरेशन आयन है ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन टेम्परेचर, मतलब जो है उसकी जो कंसिडरेशन जो है आयन की सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट गिवन टेम्परेचर, उसको क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से कहेंगे। मतलब जो है कंसिडरेशन आयन की, तो जो उसकी प्रोडक्ट को किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की होगी जो है गिवन टेम्परेचर पर है, उसको हम क्या कहें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से कहते हैं। कंसिडर है इन जनरल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ जो का दीज टाइप ए एक्स बी वाई विच इज डिसोसिएट, तो मैं कोई भी हमने एक जो का एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जिसमें ए एक्स बी वाई है, वो किस में चेंज होगा ए एक्स बी है तो एक्स ए वाई पॉजिटिव और बी वाई बी एक्स नेगेटिव। अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन उसमें क्या जगह इसके द्वारा लेंगे तो क्या जगह ये ए वाई की जो का पावर ये क्या जाएगा एक्स हो जाए ऊपर आएगा एक्स ये, और जो का बी एक्स की वाई नेगेटिव और ए एक्स बी वाई की। अब जो का हम इसको जो का जब इसकी क्या करेंगे हमें तो इसको जो उसमें लेंगे हमें कंबाइंड सॉल्यूशन जो का सैचुरेट हो तो ए एक्स बी वाई वो K1 जिसको कांस्टेंट कहें, ये क्या वहाँ कांस्टेंट है तो क्या होगा इसको हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से कह सकते हैं। तो क्या होगा ये ए वाई की पॉजिटिव जो का वाई पॉजिटिव की एक्स है बी एक्स नेगेटिव वाई, तो किसकी इक्वल होगा ये ए जो का एक्स बी वाई की कंसिडरेशन है, तो उसको हम क्या कहें KSP के नाम से कहेंगे। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज जो का डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ जो का क्या है मोलर कंसिडरेशन ऑफ जो का आयन, मतलब उसकी मोलर कंसिडरेशन होगा एंड जो का राइज टू ए पावर इक्वल टू, मतलब उसकी पावर भी होगा नंबर ऑफ टाइम जो का आयन अक्कर इन जो का जितने आयन हो गए, तो क्या जो का इक्वेशन रिप्रेजेंट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो क्या है जो इक्वेशन है उसको जो क्या होगा रिप्रेजेंट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेगा डिसोसिएट करेगा, और एट ए गिवन टेम्परेचर वैन सोल्यूशन सैचुरेट, जो हमारा सोल्यूशन क्या है सैचुरेटेड होगा उसके ऊपर जितने भी उसके क्या होगा जो का उस टेम्परेचर पर है जितने मोल हमारे क्या होगा डिसोसिएट हो गए, और डिसोसिएट होने के कारण उसके अंदर जो जितने वो आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे जो आयन की कंसंट्रेशन के पावर में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के नाम से कहेंगे। ये होगा इसका। अब इसके बाद डिफरेंस बिटवीन आयन जो का सॉल्युबिलिटी का आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है दोनों। अब क्या होगा बोथ आयनिक तो का बोथ आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन, तो जो आयनिक प्रोडक्ट है और जो का सॉल्युबल प्रोडक्ट है दोनों क्या होती है वो तो क्या है जो क्या है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आयन की कंसंट्रेशन का क्या होता है प्रोडक्ट होती है सॉल्यूशन में ईच राइट टू पावर इक्वल टू नंबर ऑफ आयन एज रिप्रेजेंट बाय डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो ये क्या होगा तो क्या बताएंगे इसको हमें तो का कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ सॉल्यूशन ईच राइज द पावर इक्वल टू जो का नंबर ऑफ आयन, मतलब जितनी उसकी पावर में जो का क्या होगी राइज होगी मतलब बढ़ेगी, तो का रिप्रेजेंट बाय डिसोसिएशन जो का क्या होगा वन मॉलिक्यूल ऑफ जो का सब्सटेंस, कोई भी एक मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होगा उसकी जितनी पावर में क्या होगा तो ये यानी पावर आएगी, उसको हम क्या कहेंगे हमें जो का उसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से कहते हैं हमें। दे आर डीपली इन फ्लोइंग एक्सपर्ट, दो इसमें जो मेन दो पॉइंट है इसमें एक तो क्या है दी आयनिक प्रोडक्ट अप्लीकेबल आर टाइप सोल्यूशन, जो आयनिक प्रोडक्ट होगी ना वो तो सभी उसके सॉल्यूशन के ऊपर क्या होगी अप्लीकेबल होगी, में भी जो का अनसैचुरेट और सैचुरेट, तो ये सैचुरेट हो सकता है अनसैचुरेट हो सकता है, बट तो ऑन द अदर सॉल्युबल प्रोडक्ट इज अप्लीकेबल ओनली टू सैचुरेशन, तो किसके ऊपर अप्लीकेबल होगा सैचुरेट सॉल्यूशन के ऊपर अप्लीकेबल होगा विच देयर एग्जिस्ट ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा बिटवीन द जो का अनडिजोल्व साल्ट एंड जो का आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन, जो अनडिजोल्व साल्ट है और जो उसकी आयन है उसके अंदर प्रेजेंट है उनकी जो का सैचुरेट जो का सॉल्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। द सोल्यूशन जो का सॉल्युबल प्रोडक्ट इम्पैक्ट है आयनिक प्रोडक्ट फॉर सैचुरेशन, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसके सैचुरेट सॉल्यूशन के ऊपर ही अप्लीकेबल होगा। तो होगा इसका सेकंड इसका जो है नोट तो कंसर्ट जो है सर्टेन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और साल्ट कांस्टेंट, मतलब उसकी जो है सर्टेन टेम्परेचर पर जो सॉल्युबिलिटी क्या कहते हैं कांस्टेंट होती है। तो होगा इसका। अब इसमें क्राइटेरिया बताया जो इसके द्वारा क्राइटेरिया ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ जो का इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका क्या क्राइटेरिया है तो इसमें क्या बताएंगे IP आयनिक प्रोडक्ट है तो क्या होगी जब KSP से क्या हुई लेस देन होगी, द सॉल्यूशन अनसैचुरेट वो अनसैचुरेट होगा विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, उसमें हम जो का सोल्यूट की मात्रा डिजोल्व है ज़्यादा कर सकते हैं।
जब आईपी की प्रोडक्ट है मतलब आयनिक प्रोडक्ट है तो क्या KSP से लेस देन होगा, तो उसमें जो का सॉल्यूशन में अनसैचुरेट होगा वो उसमें सोल्यूट की मात्रा उसको हम और ज़्यादा डिजोल्व कर सकते हैं। ये होगा इसका। जब यानी आईपी और KAP दोनों इक्वल हो गए तो का सॉल्यूशन इज सैचुरेट, वो सैचुरेट होगा। नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, उसके अंदर मोर सोल्यूट की मात्रा डिजोल्व नहीं कर सकते हम। ये होगा इसका। थर्ड केस में क्या वैन जो का आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा है तो का सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेट, वो सॉल्यूशन में सुपर सैचुरेट होगा और पैस्टेशन टेक प्लेस, उसके अंदर पैस्टेट बनेंगे, PPT बनेंगे। तो होगा इसका मतलब 3 उसमें बातें बताई हैं। पहले तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होगी, KSP से क्या होगी, लेस देन होगी, तो अनसैचुरेट होगा, उसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा डिजोल्व होगी। दूसरा क्या होगा, आईपी जो का KSP से क्या होगा, इक्वल है उसके, तो सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेट जो का सैचुरेट होगा, उसमें जो का सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा डिजोल्व नहीं करेगी। थर्ड क्या होगा, आईपी जो का KSP से क्या ज़्यादा होगा, जिसके कारण सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेट होगा और पैसिडेंट बनेगी उसकी। तो 3 बातें हमने ध्यान रखनी है। तो होगा इसका। उसके बाद जो आगे क्या है, वैन आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड टू सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, जो आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर एक्सीड मतलब ज़्यादा होगी। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, जो इक्विलिब्रियम में किस तरफ शिफ्ट होगा, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। एंड जो है इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसके कारण जो अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सोलवेंट कैन बी होल्ड फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सोलवेंट की मात्रा क्या होगी, फिक्स होती है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोन मतलब उसके अंदर डिजोल्व करे एट जो का डेफिनेट टेम्परेचर, मतलब उसकी जो का सोल्यूट की मात्रा, सोलवेंट की मात्रा जो फिक्स होगी, फिक्स डिजोल्व होगी किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की जो है एक किसी डेफिनेट टेम्परेचर। द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज थ्रोन जो है आउट जो का सोल्यूशन एज ए पेस्टेट, वो किसके ऊपर, पेस्टेट के रूप में चेंज होगा, मतलब पेस्टेट बनेगा इसका। अब एग्जाम्पल क्या होता है कि ये फॉर एग्जाम्पल इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.02 m AgN, तो सोल्यूशन 0.02 पोटासियम क्रोमेट मिक्स। हमने एक तो क्या जो क्या ले लिया, सिल्वर नाइट का 0.02 m ले लिया, एक में हमने कहा 0.02 m पोटासियम क्रोमेट ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो पेस्टेट AgCl2 अक्कर वो बनते हैं आयनिक प्रोडक्ट स्लाइटली प्रोडक्ट ऑफ जो का Ag2Cl, मतलब इसके जो का क्रोमेट की बीच जो का 2 तो इंटू 10⁻², मतलब जो का उसकी आयनिक प्रोडक्ट उससे क्या एक्सीड ज़्यादा है 2 × 10⁻²। अब जो सोल्यूशन क्या करेंगे हम, Ag+ में देखोगे 2 आए ना, तो 0.02/2 तो 0.1 हो गया, उसके कारण जो 1 तो का 1 × 10⁻² आ गई। क्रोमेट की देखें तो क्या होगा उसमें Cr2O4 290, इसमें भी क्या उसकी 290 है तो इसलिए बाई 2 कर दे इसको। उसके क्या उसकी भी कितने 0.01 तो 1 × तो क्या कहेगा 10⁻²। अब आयनिक प्रोडक्ट कर दो दोनों, क्या होगा इसका जो का क्या लेंगे हमें, तो Ag का जो का Cr जो का क्रोमेट की Ag जो प्लस का स्केयर और उसका ये 1 × तो का 10⁻² का स्केयर 1 × 10 तो कितना 1 × 10⁻6 हो जाएगा। अब जो हमारे तो क्या ये जो का 1 × 10 हाई है देन, अब जो देखो उसमें क्या है, तो हमारी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कितनी बताइए उसमें, वो जो बताइए है 2 × 10⁻²। अब ये वैल्यू और जो ये वैल्यू आई हमारी 1 × 10⁻6 वो इससे 2 × 10 से क्या ज़्यादा है, जिसके कारण इसके अंदर क्या होगा, पेस्टेट बनेंगे। तो ये होगा इसका। अब इनमें रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप करेंगे कल, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।